वैसे तो बच्चों हमने हरियाणा बोर्ड का क्लास 10 इंग्लिश का जो हाफ ईयरली का पेपर था वो सोल्व कर दिया पूरा आपके लिए। और आज के इस वीडियो में हम उस इसको थोड़ा डिफरेंट करने जा रहे हैं। वो डिफरेंट क्या होगा कि आपके सामने पेपर होगा, जैसे अभी पेपर आपके सामने आया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो इसको आपने कैसे करना है। जैसे सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी आपको मालूम होनी चाहिए कि रीडिंग स्किल्स के अंदर आपको पहले स्किम करें पैसेज को। रीड ओनली द फर्स्ट और लास्ट सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ। 60 सेकंड में पहला और आखिरी सेंटेंस पढ़े, उससे आपको मेन पॉइंट का आइडिया हो जाएगा। अंडरलाइन करें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे रीजन है, सजेस्ट है, प्रिविलेंट है। और हंट और हाईलाइट करें, पैसेज में वापस जाएं और हंट करें, सर्च करें, स्कैन फॉर द कीवर्ड, हाईलाइट द सेंटेंस। इस प्रकार जो मेन स्ट्रेटजी है वो आप उसको अच्छी तरह करते रहें। डबल चेक करें, और जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसमें जो फिट क्वेश्चन है, फिट आंसर है, वो देखें कि कौन सा आंसर उसमें ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन कहता है नॉट मेंशन, उस क्वेश्चन नॉट मेंशन है तो उसको हटा दें, उसको जो ना आप एलिमिनेट मेथड से अडॉप्ट कर लें। तो इस प्रकार अब पैसेज जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है, देयर आर वेरियस बिलीफ्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एज टू व्हाट शुड बी ईटन, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये इस पैसेज में क्लियरली जो ना आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके जो क्वेश्चन हैं, पहला एक क्वेश्चन है जैसे द रीजन व्हाई वी शुड कंज्यूम डायरी। राइट साइड में आपको आंसर मिल रहे हैं। देखो, पहले का आंसर है ए का मतलब दे आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। ठीक है, दूसरे का प्लांट बेस्ड फैट्स आर गुड बिकॉज, क्यों गुड होती हैं, क्योंकि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, वो क्वालिटी ऑफ ब्लड इम्प्रूव करती हैं। तो यानी ए आंसर हो गया। तीसरा है द वर्ड प्रिविलेंट इन द फर्स्ट पैराग्राफ। क्या मतलब है प्रिविलेंट का मतलब, पहले पैराग्राफ में ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अच्छी तरह, तो इसका मतलब है मोस्ट कॉमन, तो यानी उसका आंसर आपका ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तीन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट इज मोर डैमेजिंग टू हेल्थ देन एक्सेसिव डाइटरी फैट। ज्यादा डाइटरी फैट से कौन सी चीज ज्यादा डैमेजिंग है, वो है ए लॉट ऑफ एडिड शुगर इन डाइट। और ये कौन सा है, ए ऑप्शन। राइट साइड में आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज एडिड शुगर इन द लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ में देखिए, रेफर्स टू एडिड ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। यानी पांचवे का उत्तर आपको प्रोसेसिंग ऑफ फूड हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छठा है, छठे में आपने एक आंसर लिखना था, पीपल विद लोवेस्ट इनटेक ऑफ सोडियम, ये आंसर कर सकते हो। सातवां में जो ना मोनोसेचुरेटेड फैट्स एलिमेंट्स और एवोकाडो है। तो ये राइट साइड में आप सारे आंसर पढ़ लें। उसके बाद जो ग्रामर पोर्शन है उसके भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्रामर में जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, उसमें से आपने 6 करने थे। ठीक है, पहले में लेफ्ट था, सेकंड में एन है, थर्ड में कैन है, फोर्थ में सी आंसर है, माय अंकल हु लिव्स इन मुंबई इज ए डॉक्टर, यानी ये पंक्चुएशन करनी थी। पांचवा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये नरेशन थी, सिर्फ दैट लगाना है क्योंकि इनवर्टेड कोमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है और छठे के अंदर मेटाफर है। ठीक है, तो ये आपके ग्रामर का पोर्शन था, तो इसको आपने ऐसे अटेम्प्ट करने थे। और क्योंकि ग्रामर में आपने पूरे नंबर लेने होते हैं, इसलिए ग्रामर के पोर्शन को आप सीरियसली लें और एमसीक्यूज को आप अपने माइंड को जो ना अपनी मेमोरी को फ्रेश करके लिखिए। अगला राइटिंग स्किल्स का था। राइटिंग स्किल्स में जो एप्लीकेशन थी उसमें हमने लिखा टू द प्रिंसिपल, फिर आप अपना स्कूल का नाम लिखे, फिर स्कूल का एड्रेस लिखे, फिर लिखे आप डेट, फिर लिखा आप सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशन टूर लिख दिया। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखे, रिस्पेक्टेड मैडम और सर जो आपके स्कूल में हैं। फिर आप अपना नाम बताएं। ठीक है, आप अपना नाम बताने के बाद
ब्रैकेट में लिखे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। इस प्रकार आप लेटर को बिगिन कर सकते हैं, लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। और लेटर के जो फॉर्मल लेटर के 7-8 पार्ट्स होते हैं उनको सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। और रीडिंग में आपने एक मेन बात क्या ध्यान रखनी थी, उसके बाद आपका जो ना डी सेक्शन आ गया था लिटरेचर का। भाई लिटरेचर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका वो लेटर फ्रॉम गॉड से लिया गया था। आंसर एलेंचो had predicted that it would rain। बी में था big drops of rain began to fall during the meal। From clear weather it changed to heavy rain with clouds। डी का आंसर था लेंचो went out to feel fresh and sweet pleasure of rain। और ई का आंसर था a letter to God written by G.L.S. Fuentes। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हमने आपको राइट साइड में दिया है। ठीक है, यहाँ आपको दोनों ही बातें मिल जाती हैं। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से देखते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से पढ़ के आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को आप अपना आंसर नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 था नेल्सन मंडेला का, ये हमने आपका आंसर दे दिया। इसको पढ़ो अच्छी तरह, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ हिज इनॉग्रेशन ऑन 10th May 1994 एज द स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेशनल यूनिटी सिंबलाइजिंग साउथ अफ्रीकाज ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन टू डेमोक्रेसी। एक पैराग्राफ बना दिया। दूसरा पैराग्राफ बनाए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन स्टैंड अलोन एम्फीथिएटर इन Pretoria with the sky clear and blue setting a hopeful tone। Jets street और had। इस प्रकार आप इसका भी आंसर लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 मार्क्स का था। डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट, जैसे आपकी बुक का नाम भी इसी चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फर्स्ट फ्लाई बाय लियाम ऑफ लेहरती द यंग सीगल। पहले आप जरूर चैप्टर का नाम लिखें, फिर राइटर का नाम लिखें, फिर उसका थीम लिखिए। द यंग सीगल इज टेरिफाइड ऑफ लीविंग द लेस ऑन द क्लिफ वेयर हिज फैमिली नेस्ट। इस क्वेश्चन को आप पूरा ध्यान से पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। तो इस प्रकार ये सारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था बच्चों, 6 नंबर का था। इसमें 3 पैसेज बनाओ। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका था, ये था 60 to 70 वर्ड्स में लिखना था। 3 नंबर का था भाई आइस एंड फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल थीम लिखना था, मेन आइडिया। तो मेन आइडिया क्या था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इज apocalyptic end of the world explored through the dual forces of desire, fire and hatred, both equally destructive humanity. The speaker ponders whether the world will perish in flames of passion and greed, symbolizing emotional excess, or in their cold grip of indifference and hate। तो इस प्रकार ये पूरा थीम हमने इसको लिखा था। 60 to 70 वर्ड्स में लिखना था, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है, आप इसको थोड़ा छोटा कर लें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 था भाई। क्वेश्चन नंबर 8 भी 3 नंबर का था, 60 से 70 वर्ड्स में लिखना था। मिडनाइट विजिटर का डेथ ऑफ मैक्स बतानी थी। H.G. वेल्स की का चैप्टर है ये, मिडनाइट विजिटर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में से है। ग्रिफिन वाला ऑप्शन हमने लिया है, सेकंड वाला। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड ए बिग लंदन स्टोर। लंदन स्टोर में क्या किया था कि वो लेट नाइट विंटर में चला गया, कपड़े पहने हुए नहीं थे, ठंड लग रही थी उसको, driven by cold and need after escaping from hyping। desperate था वो गर्मी, मतलब थोड़ी हीट लेने के लिए, उसने कपड़े पहन लिए। जैसे उसने कपड़े पहन लिए तो वो फिर विजिबल हो गया। तो इस प्रकार वो लोगों ने देख लिया, ओवरकोट पहन लिया, हैट पहन लिए, ट्राउजर पहन लिए। जैसे उन्होंने ब्रेक किया लोगों की नींद खुल गई, और इस प्रकार ये आप क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं।